मुझसे शादी करके तुम्हारा जीवन खराब हो गया है। मैं तुम्हें सुख से रख ही नहीं पाता। कैसा पति हूं मैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? जन्म, मृत्यु, विवाह, ये सब किस्मत की बात है। इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता। आप ऐसा मत बोलिए। तो क्या बोलूं? शादी को 6 महीने नहीं हुए और इस बारिश की वजह से सारा खेत नष्ट हो गया। ऊपर से बाढ़ भी आने वाला है और ये घर भी मैं नहीं बचा सकता। क्या होगा हमारा? सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो हमारी रक्षा करेंगे। सीता एक छोटी सी घर की लड़की थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके माँ पिता ने राम के साथ उसकी शादी करवाई थी। राम बहुत ही शरीफ और मेहनती लड़का था। खेती करके अपना घर चलाता था। उसका सपना बहुत ही बड़ा था। एक दिन वो अपना सारा सपना पूरा करेगा। बारिश की वजह से इस बार खेती नहीं कर सकते। मैंने इस बार जमींदार से पैसे उधार लिए थे, सब खत्म हो गया। जमीन की सारी फसल नष्ट हो गई। पैसा कहां से चुकाऊंगा? राम, ओ राम, घर में हो क्या? हाँ हाँ, आता हूं। मेरे पैसे कब मिलेंगे? 6 महीने हो गए हैं, अभी तक तुमने कुछ नहीं दिया। जमींदार साहब, आप तो सब जानते हैं, इस बार बारिश की वजह से सारा खेत नष्ट हो गया। जो फसल हुआ था सब पानी के नीचे बह गया। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं यहाँ दानशाला खोल के नहीं बैठा हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ करता हूं। मैं तुझे 3 महीने देता हूं। इसके अंदर अंदर मेरा सारा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, वरना तेरा घर मैं अपने नाम कर लूंगा। ठीक है जमींदार साहब। क्या होगा अब? कैसे पैसे जुगाड़ होंगे? ये बोलकर सीता सोच में पड़ गई। तभी पड़ोसी से सीमा और नीलम आती है उसके पास। ओ सीता बहन, कहाँ हो? सीमा और नीलम, आओ आओ, अंदर आओ। हमने सब सुना, जमींदार सबको बोल कर गए हैं। तुम एक काम करो, खुद का एक बिजनेस चालू करो। पर क्या करूंगी? मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरे पति शहर में एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं। तुम उनसे कुछ सामान, कुछ थोड़ा पैसा देकर खरीदो और गांव में बेचो। इससे तुम्हारा थोड़ा मदद हो जाएगी। हाँ, ठीक बोली नीलम ने। तुम ये काम कर सकती हो सीता। अगले दिन सीता ने अपने सब शादी के जेवर लेकर बेचने के लिए चली जाती है और सब बेच के पैसा लेकर नीलम के पति के पास जाती है और कुछ साड़ी लेकर गांव लौट आती है। सीता, तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? और ये साड़ी? मैंने मेरे सारे जेवर बेच के ये साड़ी खरीद लिया है। गांव में बेचकर पैसा जमा करूंगी और जमींदार को दूंगी। सारे गांव में घूम घूम कर सीता साड़ी बेचने लगी और इस काम में राम भी उसका मदद करता था। 2 महीने के अंदर अंदर सीता और राम ने सारे पैसे जमा करके जमींदार को लौटा दिया और तब से राम ही शहर से साड़ी लेकर आता था। सुनिए ना, आपका तो सपना है बड़ा सा एक घर और एक गाड़ी का। हाँ वो तो है, पर अभी नहीं, अपना बिजनेस बड़ा कर रहे हैं। हाँ, गांव में जो औरत कोई काम नहीं करते हैं ना, उनसे जाकर मैं बोलूंगी कि कुछ पैसे देकर मुझसे साड़ी लेकर जाए और वो बेचकर थोड़ा थोड़ा करके मुझे लौटाए। इससे उनका भी भला होगा और हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा। हाँ हाँ, जाओ। सीता ने गांव में सभी को ये बात बोली और धीरे धीरे बहुत सारे लड़की औरत ये सुनकर साड़ी लेकर जाती थी। देखो देखो, राम सीता ने खुद का बिजनेस चालू कर लिया है। कुछ दिन आगे तक तो खाने के लिए भी पैसा नहीं था उनके पास।
राम और सीता का कपड़े का खबर सभी तक पहुंच गया। अब आसपास की गांव से लोग आकर उनसे थोड़ा पैसा देकर साड़ी लेकर जाते थे और ऐसे ही उनका साड़ी का बिजनेस बड़ा होता गया और उन लोगों ने खुद की एक साड़ी का फैक्ट्री खोल लिया। राम अपने सब सपनों को पूरा किया और सीता को अच्छे जेवर खरीद कर दिया। बोमनगर नाम की एक गांव में माला नाम की एक लड़की अपनी माँ तारा के साथ रहती थी। वो जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता गुजर गए। तब माला की माँ एकदम अकेली पड़ गई। इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर मैं अकेली पड़ गई। घर में जितना पैसा था वो सब तो माला के पिता के इलाज में ही चला गया। अब कैसे मेरी बेटी को मैं पालूंगी? तब उसकी एक पड़ोसी बीना उसे नींबू बेचने के सुझाव देती है। सुन तारा, अभी तेरे पास पैसा बहुत कम है, तो तू एक काम कर, तू नींबू बेचना शुरू कर। इसमें पैसा भी कम लगता है। तूने सही कहा बीना, मैं कल से ही नींबू लाकर बेचना शुरू कर देती हूँ। उस दिन से तारा नींबू बेचकर किसी तरह उन दोनों की पेट चलाती थी। देखते देखते बहुत साल गुजर गया। माला अब जवान हो गई है, लेकिन कड़ी मेहनत करने के कारण तारा आजकल बहुत बीमार रहने लगी। इसलिए माला ही अब नींबू बेचने निकलती है। बेटी को सब संभालते हुए देख तारा को बहुत बुरा लग रहा था। बेटी, तू दिन भर इतनी मेहनत करती है और मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ, तुम ऐसी बात मत बोलो। बचपन से ही तुमने ये सब मेहनत करके मुझे बड़ा किया। अब मेरी बारी है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। उधर संजय नाम का एक लड़का शहर में रहता है। वो अनाथ था। वो मोबाइल के बैक कवर में अच्छी अच्छी तस्वीर बनाकर बेचता था। उससे उस अकेले का अच्छी तरह से चल जाती थी। पर जो रंग वो खरीदता था वो शहर में उसे महंगा पड़ रहा था। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं पास के गांव बोमनगर से सस्ते में रंग खरीद कर लाऊं। सुना है वहाँ बहुत अच्छा रंग सस्ते में मिलता है। तो वो उसी गांव में जाता है। गांव में घुसते ही संजय की मुलाकात माला से होती है। माला उसी रास्ते के किनारे बैठकर नींबू बेच रही थी। उसे देख संजय उसके पास जाकर कहा, आप बता सकते हैं यहाँ रंग कहाँ पर मिलता है? हाँ, इस रास्ते से सीधा चले जाइएगा, फिर दाएं हाथ में एक बड़ा पेड़ मिलेगा। उसके नीचे ही कुछ लोग रंग लेकर बैठे हैं। उधर ही यहाँ का सबसे अच्छा रंग मिलता है। किसी को भी रंग खरीदना होता है तो वहाँ से ही खरीदते हैं। अच्छा, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, शुक्रिया की कोई बात नहीं। आप जाइए, देखिए आपको भी पसंद आएगा। जी बिल्कुल। फिर वो रंग खरीद के शहर लौट जाता है और 1-2 महीने बाद ही रंग खरीदने उसी गांव में आता है और माला से भी मिलता है। धीरे धीरे संजय को माला बहुत पसंद आती है। तो एक दिन संजय हिम्मत जुटाकर माला को बोलता है, माला, मैं आपसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। हाँ, बोलिए ना, क्या सोच रहे हैं आप? माला, मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं? पर देखिए, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। आप इतने दिनों से मुझसे बात कर रही हैं। आपको मैं गलत इंसान लगता हूँ क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है, आप भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ अकेली रहती हूँ। माँ को देखने के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं शादी करके चली गई तो माँ को कौन देखेगा? इसलिए बोल रही हूँ कि आप किसी और को ढूंढ लीजिए। तो आप शादी ही नहीं करेंगी? आपकी ये बात सुनकर आपकी माँ को अच्छा लगेगा क्या? उन्हें लगेगा कि उनकी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है। बात तो आप सही कह रहे हैं,
पर मैं माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती ना। और अगर मैं भी आपसे शादी करके आपके साथ ही रह जाऊं तो? लेकिन आपके घर वाले? मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। तुमसे शादी करके मुझे एक परिवार मिलेगा। फिर संजय माला की माँ से बात करके माला से शादी कर लेती है और अपना सब कुछ लेकर माला के घर में ही रहने लग जाता है। शादी के बाद भी माला नींबू बेचती थी, इस कारण गांव वाले उसे ताना दिया करते थे। माला, तेरी किस्मत भी कितनी फूटी है। हाँ, तू शादी की पर फिर भी तुझे नींबू बेचना पड़ रहा है। पति कुछ नहीं करता क्या? हाँ, करता है। और नींबू बेचने में बुराई ही क्या है? हमारे घर में तो लड़कियां शादी के बाद बाहर काम नहीं किया करती। वो सब सिर्फ घर संभालती है या पति के कामों में हाथ बटाती है। तेरी तरह अलग काम नहीं करती। पर मैं तो बचपन से ही नींबू बेचती हूँ। हाँ, तब की बात अलग और अब की बात अलग है। अब तेरी शादी हो चुकी है, ये बात समझ। आज हम बोल रहे हैं, कल पूरा गांव बोलेगा। माला को यह सब अच्छा नहीं लगता था, तो वो नींबू बेचना छोड़ दी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन समस्या तो तब हुई जब संजय का शहर से लाया हुआ सारा पैसा खत्म हो गया। सुनो ना, सब पैसा तो लगभग पर वर कुछ नहीं। तब से फिर से माला घर चलाने के लिए नींबू बेचना शुरू कर देती है और पहले जैसे ही उसे नींबू बेचकर बहुत कम पैसा मिल रहा था, जिससे उसकी घर नहीं चल रही थी। तो हालात देखकर संजय ने कहा, माला, तुम पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है और नींबू बेचकर भी तो नहीं चल पा रही है। तो अब क्या करूं? बोलो। मैं कुछ सोच रहा था। क्या? बोलो। हम एक काम कर सकते हैं, हम कुछ नींबू के पेड़ लगा सकते हैं। हमारे घर का आंगन तो बहुत बड़ा है। पर उन सब पेड़ का देखभाल कौन करेगा? अरे तो मैं बेकार ही बैठा हूँ ना, मैं देखूंगा सारा पेड़। ठीक है, हमारे पास जो पैसा बचा है उससे कल हम कुछ नींबू के पौधे खरीद लाएंगे। जैसा सोचा वैसा काम। अगले दिन ही वो दोनों कुछ नींबू के पौधे खरीद कर ले आए। फिर संजय दिन भर उन पौधों का देखभाल करता था। कुछ महीनों में ही वो सारे पौधे पेड़ बन गए और अच्छे अच्छे रसीले नींबू देने लगे और माला उन नींबुओं को लेकर बाजार में बेचने लगी। नींबू को बेचकर माला को अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। संजय देखो, अब हमारी आमदनी कितनी बढ़ गई है। अब हमें घर चलाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, तुम इतनी मेहनत जो करती हो। आहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो तुम्हारा सुझाव था और तुम ही उन पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। उसी कारण ये पेड़ बहुत बड़े बड़े और रसीले नींबू देते हैं। मैं बचपन में जिस अनाथालय में रहता था, उधर पेड़ पौधे लगाना सिखाया जाता था, तो मुझे ये थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पता है, गांव के सभी लोग बस मेरे पास ही आते हैं नींबू खरीदने। जो लोग बोलते थे कि मुझे नींबू नहीं बेचना चाहिए, वो लोग भी मेरे पास ही आते हैं नींबू खरीदने के लिए। ये तो अच्छी बात है। और जो पैसा बच रहा है उनसे हम कुछ और पेड़ खरीदेंगे और हमारे नींबू के व्यापार को बहुत दूर तक बढ़ाएंगे। कुछ सालों में 10 पेड़ बढ़ के 20 हो गया और माला की नींबू के बसर बड़ी धूमधाम से चलने लगी।